अमेरिका ताकतवर फौज के साथ अफगानिस्तान में 20 साल से नहीं जीत सका, हमारे अड्डों के साथ कैसे जीत सकता है। एयर बेसिस फराहम की, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आ सकती है। अमरीकी इनखला के बाद किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका का शराकतदार बनने को तैयार है। अफगान जंग में पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वजीर आजम का अमरीकी अखबार में मजमून। इल्जाम तराशी से अफगान मसले को फायदा नहीं पहुंचेगा, मिल बैठकर ही हल होगा। क़याम अमन के लिए तमाम फरीक़ैन से मुलाकातें की, बातचीत में कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं होती तो जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी, शरह 1.69% पर आ गई। 24 घंटे में 663 नए मरीज, मजीद 27 अफराद जान से गए। अब तक 22,034 अमवात। मोहलिक वायरस से 9,49,838 शहरी मुतासिर। शुगर स्कैंडल की तहकीकात, शहबाज शरीफ की आज FIA लाहौर ऑफिस में तलबी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सेशन अदालत ने 10 जुलाई तक ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से रोक रखा है। कोयटा में बलूचिस्तान के ऑपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियों के लिए थाने में डेरे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर नाकाम। मामले के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की पेशकश मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का FIR वापस लेने का मुतालबा। मुल्क में 11.5% महंगाई। खाने पीने की चीजें इसलिए महंगी हुई कि गंदम और चीनी पूरी नहीं। पिछले 20 साल के दौरान शोबा ज़राअत में कुछ नहीं किया गया। तवज्जो बरामदात में इजाफे पर है। वजीर खजाना शौकत तरीन। PIA का कनाडा के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहले मरहले में हफ्तावार 3 परवाजें इतवार से शुरू होंगी। कोरोना टेस्ट लाजमी करार। भारतीय परवाजों पर 21 जुलाई तक पाबंदी बरकरार। मकबूजा कश्मीर पर मोदी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी क़यादत का वादी की खुसूसी हैसियत का मामला उठाने का फैसला। महबूबा मुफ्ती मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त से पहले वाली हैसियत बहाल करने पर जोर देंगी। भारत में भी कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 39,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। एक ही रोज में 846 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 3,89,000 से बढ़ गई। कोरोना केसेस में कमी के बाद तुर्की का लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। 1 जुलाई से पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटा देंगे तुर्क सदर। म्यूजिकल शोज पर रात 12 बजे के बाद पाबंदी बरकरार। इटली में 28 जून से फेस मास्क की पाबंदी का खात्मा। PSL 6 के प्लेऑफ मरहले में कराची किंग्स को शिकस्त। फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी आज दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। सुल्तान्स की फाइनल में एंट्री। मुल्तान पहली बार सुपर लीग का टाइटल मुकाबला खेलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़रबाईजान में सदर और वजीर दिफा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। 2 तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन को फरोग देने के अज़्म का भी इजहार किया गया। मजीद जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शानदार इस्तकबाल किया गया। वजारत दिफा आमद पर फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बाद अज़ां सदर और वजीर दिफा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में जियो स्ट्रेटेजिक ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक के माबैन फौजी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। आज़रबाईजान के सदर और वजीर दिफा ने तमाम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हमायत का शुक्रिया अदा किया। रुख करेंगे कोयटा का, जहां पे बिजली रोड थाने में अपोजिशन अरकान असम्बली का गिरफ्तारी के लिए धरना दूसरे रोज भी जारी है। मुकदमे में नामजद अरकान ने रात थाने में ही गुजारी। इस हवाले मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा मीर से। अक्सा, बताएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या मुतालिबात हैं इनके?
हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली में गुज़िश्ता दिनों जो एक मामला पेश आया उस पर हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के 17 अरकान के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था, बिजली घर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ और कल अपोजिशन अरकान ने यहाँ पर मशावराती एक इजलास किया अपना और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो बिजली घर थाने जाके वहाँ पर गिरफ्तारियाँ देंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर मामला ऐसे चले कि तमाम तर इलाकों को बंद कर दिया गया था, असम्बली के तमाम तर एतराफ़ को भी सील किया गया था और यहाँ पर अपोजिशन अरकान आई तो यहाँ पर जो थाने का जो हमला मौजूद था उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारियाँ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि असम्बली के उसूलों और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए वो इनकी गिरफ्तारियाँ तभी करेंगे जब असम्बली में जो बैठे हुए अरकान हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने ये बताया कि जब वो उनकी तरफ से कोई इजाज़तनामा होगा तभी वो इनकी गिरफ्तारियाँ करेंगे। लेकिन अपोजिशन बज़िद है और गुज़िश्ता आज दूसरा दिन है उनका ये एहतजाज जारी है और उन्होंने आज भी तमाम रात यहाँ पर गुजारी। अभी आपको बताएं कि 2 कनाल से बड़े घरों को लग्जरी टैक्स के नोटिस भिजवाने का इकदाम चैलेंज किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। बादिउल नज़र में एक्साइज ने कवायदो ज़वाबित पूरे नहीं किए। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि महकमा एक्साइज को जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 कनाल और उससे बड़े घरों पर लग्जरी टैक्स आयद करने के उनको नोटिस भिजवाने के जो इकदाम उसको मुअत्तल कर दिए हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए हैं कि बादिउल नज़र में महकमा एक्साइज ने टैक्स रिकवरी के लिए क़वायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए। फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि महकमा एक्साइज को जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था और क़वायद व ज़वाबित को पूरा करना चाहिए था। जस्टिस जवाद हसन के रूबरू बैरिस्टर हारून दुग्गल ने यह नुक्ता उठाया था कि महकमा एक्साइज ने 2 कनाल और उससे बड़े घरों में रिहाइश पजीर मालिकान को 65 लाख रुपए के टैक्स नोटिस भिजवा दिए हैं, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी है। इससे कबल 2 रुकनी बेंच ने 500 से ज्यादा टैक्स नोटिस को कलअदम करार दिया था और ये अहकाम ये थे कि अगर महकमे ने टैक्स वसूल करना है तो उसके लिए क़वायद व ज़वाबित पूरे करना होंगे, मुतासरा शख्स को सुनना होगा और उसके बाद खत्मी फैसला करना होगा। सुहास में नुक्ता उठाया गया कि एक मरतबा फिर महकमा एक्साइज की जानिब से जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में मौजूद बड़े घर हैं उनको टैक्स रिकवरी के नोटिस भिजवाए हैं और लग्जरी टैक्स के नाम पर मजमूई तौर पर 65 लाख रुपए का नोटिस भिजवाया है और ये इकदाम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस जवाद हसन ने महकमा एक्साइज की जानिब से लग्जरी घरों को भिजवाए गए टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए और इस हवाले से ये अहकाम जारी किए कि महकमा एक्साइज अगर टैक्स रिकवर करने में संजीदा है तो इस हवाले से क़वायद व ज़वाबित पूरे करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। खबर यह है कि उस्मान काकड़ की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। उस्मान खान काकड़ की लाश का पोस्टमार्टम जिना अस्पताल कराची में किया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर तशद्दुद या जिस्मानी जख्म के निशानात नहीं हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट से मालूम होता है कि मौत की वजह तबाही है। मैयत के पोस्टमार्टम से पहले आगा खान अस्पताल ले जाया गया था, जहां क्रेनोटॉमी सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम में वक्त लगा। पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट केमिकल और पैथोलॉजिकल मुआयने के बाद आएगी।